सो एक क्वेश्चन पुट अप हुआ था कि हम इसमें जिफ कैसे बनाते हैं या फिर एनिमेशन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इलस्ट्रेटर के अंदर हम एनिमेशन करना, डायरेक्टली एनिमेशन करना पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ एनिमेशन का सीक्वेंस बनाना ईजी है। मीन्स एनिमेशन का हम सीक्वेंस डेवलप कर सकते हैं। जैसे हमने और बहुत सारे टूल्स के बारे में पढ़ा हुआ, पपेट टूल इसके अंदर एक पढ़ा हुआ, या फिर और भी हमारे रीशेप टूल है उसके बारे में पढ़ा हुआ। तो उन टूल्स की हेल्प से हम इसमें एनिमेशन के सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं, एनिमेशन डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। दिखाई दे रहा है गौतम आपको? यस सर, दिखाई दे रहा है। दैट्स गुड। सो हमारे पास उस सीक्वेंस पे या उस सेटिंग्स को अप्लाई करने के लिए मैं कुछ नहीं, एक सिंपल सा बॉक्स जनरेट कर रहा हूँ। मैंने एक बॉक्स जनरेट किया, थोड़ा सा कलरफुल कर देता हूँ इसमें, महंगा सा। और अब कुछ नहीं करूंगा, मैं इस पे जाऊंगा विंडोज में, और मेरे पास विंडोज में यहाँ पे आता है एक ऑप्शन आर्ट बोर्ड, राइट। अब आर्ट बोर्ड के अंदर आप जाओगे और यहाँ पे एक हम यूज करते हैं पपेट टूल, यहीं पे आता है वो बटन, ये रहा पपेट। ठीक है, अब ये पपेट हम जितने भी बनाना चाहें ऐड कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस है, हम कितने पपेट ऐड करना चाहते हैं। पपेट बेसिकली होता है बोन्स, आपने पढ़ा होगा पहले भी लास्ट क्लास में। बीन्स अपने बोन स्ट्रक्चर को कैसे बनाना चाहते हो, नहीं पढ़ा? छुट्टी पे थे? अच्छा ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। ये पपेट टूल क्या करता है, ये पपेट टूल बेसिकली हमारे एनिमेशन सॉफ्टवेयर के अंदर एज अ बोन काम करता है। एनिमेशन सॉफ्टवेयर में बोन्स का काम करता है, सेम एज इट इज इन सॉफ्टवेयर में इनका बोन्स का काम तो नहीं होता, लेकिन आप इसमें चीजों को, सॉफ्टवेयर में जो हमने ये शेप्स बनाई है, इन शेप्स को आप स्मूथनेस बना सकते हो, थोड़ा स्मूदर इन पे काम कर सकते हो। लाइक अगर मैं बोलूँ कोई भी शेप को आपको मूव करना है, मैंने कोई शेप को मूव करना है, मैं इजिली इसको मूव कर सकता हूँ। बट अगर ये चीज मेरे को मैनुअली करनी होगी तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मैं उसको डिफिकल्ट होगा वो चीज बनाना, है ना। सो मैंने सपोज एक, मैं चाहता हूँ ये धीरे धीरे करके ओपन हो, धीरे धीरे करके स्ट्रेच हो, किसी को टांग खींचे लाइक दिस। तो ये मेरा आर्ट बोर्ड है, ये मेरे प्लस का साइन है, मैं अगर क्लिक करूंगा तो मेरे नॉर्मल प्लस आएगा, ठीक है। बट मैं क्या करूंगा, आर्ट बोर्ड पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करूंगा, ड्रैग करने से क्या होगा, वही आर्ट बोर्ड सेम दूसरी चीज पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस पे अपना पपेट टूल, इसको शेप को सिलेक्ट करो, शेप को सिलेक्ट करने के बाद पपेट टूल लो, और इस पर थोड़ा सा एनिमेशन, हल्का सा एनिमेशन, एनिमेशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैं क्या रीशेप को रीशेप, पहली शेप मेरी क्या थी, दूसरी शेप मेरी आ गई। ठीक है, सेम अगेन, अब मैं तीसरी कॉपी लूंगा इसकी। ठीक है, अब मैं तीसरी शेप को थोड़ा सा और एनहेंस करूंगा। शॉर्टकट्स यूज करो, यूज शॉर्टकट्स पपेट टूल का, लेकिन शॉर्टकट पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता, थोड़ा सा इसको अप्लाई कर दिया, फिर अगेन एक कॉपी और लूंगा मैं इसकी, इस पर अप्लाई किया। ठीक है, थोड़ा सा और बाहर ले आया, अगेन इसकी कॉपी लूंगा, थोड़ा सा अप्लाई करूंगा। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो एक सीक्वेंस रेडी हो गया, दिख रहा है, दिख रहा है, वो बाहर निकलता निकलता जा रहा है। तो ऐसे ही आप सीक्वेंस जनरेट कर सकते हो। इस सीक्वेंस को आपको कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसा दिखना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ उसको अरेंजमेंट बॉटम साइड पे चाहिए, नीचे की साइड में अरेंजमेंट चाहिए। मैं देखो ये आ गया, अरेंजमेंट नीचे चाहिए, जूम करके देखना है, जैसे देखना है, स्पेसिंग कितना रखना है दोनों आर्टबोर्ड के बीच में, वो आप यहाँ से डाल सकते हो। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल 0 कर ले रहा हूँ। अभी यहाँ से मैं आर्टबोर्ड को, नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स यहाँ पे मेरे सारे आ रहे हैं। ठीक है, एक एक करके पीछे जाना है, दिख रहा है। अब इन सारे आर्टबोर्ड को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट करके आप जिफ बनाने के लिए ऑनलाइन यहाँ पे जिफ पोर्टल है। अगर आपने आफ्टर फोटोशॉप पढ़ा है, फोटोशॉप नहीं पढ़ा, जिसने फोटोशॉप पढ़ा वो इजीली इसकी जिप बना सकता है। जिसने फोटोशॉप नहीं पढ़ा तो वो कैसे करेगा, उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। तो क्या, हाँ टाइमलाइन के थ्रू, वहाँ पे आफ्टर हमारे प्रीमियर के अंदर, वो सॉरी फोटोशॉप के अंदर टाइमलाइन का ऑप्शन आता है, वहाँ पे हम डायरेक्टली इन जिप्स को इंपोर्ट करा सकते हैं और डायरेक्टली कवर कर सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब यह है, यहाँ पे आप काम करो, ये सारा बनाओ, और बनाने के बाद इसको एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे सीक्वेंस है, इसको सीक्वेंस में बनाने को मैं इसको रीनेम कर ले रहा हूँ, प्रॉपर नेमिंग दे देता हूँ मैं इसको, 1 2 3 4 5। ठीक है, प्रॉपर नेमिंग दे दी, जैसे सीक्वेंस में चलता है उस हिसाब से सीक्वेंस में नेमिंग दे दी मैंने इसको। कुछ नहीं करना, इजीली एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस है, आपको क्या लिखा हुआ है देखो, 1 to 5 आ रहा है सीक्वेंस, 1 to 5 अब सीक्वेंस में ही एक्सपोर्ट होगा वो। मैं इसको डेस्कटॉप पे ही कर लेता हूँ बॉक्स करके। ठीक है, यूज आर्ट बोर्ड नहीं करना, पूरा आर्ट बोर्ड चाहिए, पूरा आर्ट बोर्ड ले लो, पूरा आर्ट बोर्ड आ जाएगा, रेंज पूरा ही चाहिए, और सारे पेजेस चाहिए, सारे पेजेस एक्सपोर्ट होंगे, क्वालिटी पूरी रखनी, क्वालिटी पूरी एक्सपोर्ट होगी। 1 2 3 4 5, राइट। अब इसका सीक्वेंस बना लेते हैं। जिप बनाने के लिए मेरे पास ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल्स हैं, ऐसा नहीं है कोई मेरे पे लिमिटेड। अब इसमें मेरे को बनाना है हाउ, मैं गूगल पे जाकर बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में करूँ, क्रिएट जिफ ऑनलाइन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी मान जाएगा, मतलब इजीली उसके अंदर बहुत, मैं कोई इससे वो नहीं है। आप अपनी सीक्वेंस को यहाँ पे इंपोर्ट कराना है, जिफ में करिए, देखो
मैंने यहाँ से डेस्कटॉप पे गया, मेरे यहाँ से यहाँ तक का जिफ है, इसको इंपोर्ट करा लो, ये आपका जिफ बना के दे देगा। ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैंने कोई भी रोट ऐसी जनरली ओपन किया, कोई स्पेसिफिक नहीं ओपन किया। देखो सारे आ गए। कौन सा करना है, रीसाइज करना है, ऑन करना है, टाइमिंग क्या रखनी है, सारी चीजें मेंशन करो और मेक जिफ। अब यहाँ से जिफ बना सकते हो। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ईजी है। मतलब मैंने भी गूगल पे जाके जस्ट लेमन लैंग्वेज में लिखा हाउ टू क्रिएट जिफ, तो उसने वो सॉफ्टवेयर दे दिया। बाकी हम जो इलस्ट्रेटर की कैपेबिलिटी है वो आपको ऐसे जनरेट करके आर्टबोर्ड के थ्रू आप जनरेट कर सकते हो। मल्टीपल आर्टबोर्ड्स आप बनाओ और उससे अपना सीक्वेंस जनरेट करो और एनिमेट करो। ऐसे आप एनिमेशन कर सकते हो डायरेक्टली। इसमें कोई टाइमलाइन का बटन नहीं है। मैंने कोई थोड़ा सा, मेरे को मालूम था इसमें नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने इसको थोड़ा रिसर्च किया, तो मैक्सिमम जो आउटपुट निकला वो यही था। ठीक है, तो इसके जरिए हम इसमें आउटपुट इसमें बना सकते हैं। ये पोस्ट आई उसमें ना जो लोगो होता है इलस्ट्रेटर पे बनी हुई है वो पोस्ट, और लोगों को धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो इससे कर लो ना। तो इसमें कैसे होगा, जैसे कोई पोस्ट है, लोगो है, वो एकदम से उसके ऊपर आ रहे हैं फिर एकदम से निकल के आ रहे हैं। आर्टबोर्ड के थ्रू सीक्वेंस बना लो आप। आर्टबोर्ड इज अ नंबर ऑफ टाइमलाइन, ये एज आर्टबोर्ड इज टाइमलाइन, एज अ टाइमलाइन क्रिएट हो रहा है, सीक्वेंस क्रिएट हो रहा है। तो इस सीक्वेंस में पहले पेज पे आप कोने में रख लो, दूसरे पेज पे आप नीचे रख लो, जैसे जैसे रखोगे वैसे वैसे जब वो प्ले होगा तो ऐसे दिखाई देगा। See this? दोबारा प्ले कर लेता हूँ, इसको डाउनलोड ही कर लेते हैं। टू वीडियो टू मतलब हम इस पे सिर्फ इमेज बना सकते हैं, बाकी जिफ हमें दूसरे ऐप से। राइट। मैं डाउनलोड का भी देख रहा हूँ इसमें, डाउनलोड कहाँ से होता है। सॉफ्टवेयर बहुत सारे, मतलब ऑनलाइन कन्वर्जन तो बहुत सारे हैं आपके पास। ठीक है, बस उसको बना लो और डाउनलोड कर लो। बाकी हम फोटोशॉप के जरिए, तो मैं आपको जो फोटोशॉप करेंगे तो उसमें सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, लेकिन अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इसके अंदर कैसे बनाते हैं वो एक अलग फंडा है। तो ऐसा नहीं है खाली एक ही चीज़ है, बहुत सारे हैं। ये देखो, इसको जिप में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। अगर कोई जेपैक है तो पीएनजी से जेपैक में करना है। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर, बहुत अच्छी ऑनलाइन वेबसाइट है ये, इसके जरिए कर सकते हो। वो रिपेयरिंग करने वो भी कर सकते हो। हालांकि हम अभी अब जिप पे फोकस कर रहे हैं, तो जिप कैसे बनाते हैं वो देख लो आप। जिप मैंने डायरेक्टली इंपोर्ट कराया फाइल को, जितने भी हमारे पेजेस है उसको इंपोर्ट कराओ, और इंपोर्ट कराने के बाद डायरेक्टली उसको जिफ में कन्वर्ट कर लो। अभी जिफ के लिए मेरे को थोड़ा देखना पड़ रहा है, इसमें ऑप्टिमाइज हो गई है मेरी ये। इसको बाद डाउनलोड कैसे करना है, मैं डाउनलोड का बटन थोड़ा सा देख रहा हूँ, ये रहा सेव, और ये जिफ बन गई मेरी। इसको खोलेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू, दिख रही है, देखी चलती हुई। वो उसमें जीपैक में नहीं चलती, जब उसको मैं फोटो में ओपन करूँगा तो फोटो स्टिल दिखाई देगा। ठीक है, अब आप कोने में अपना लोगो लगाओ, इधर लोगो लगाओ, जहां मर्जी लोगो लगाओ, कहीं भी लोगो लगाओ, और वो उस लोगो के अकॉर्डिंग फिर मूव करेगा। क्लियर है? कोई इसमें कोई डाउट? बन जाएगा। ऐसे इसमें एनिमेशन करते हैं। इसको अभी आपने फोटोज में जाके नहीं चलेगी तो ये चलाएंगे कैसे? विंडो एक्सप्लोरर में ओपन कर दिया, इसमें राइट क्लिक करोगे, गूगल क्रोम या विंडो इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन कर दो। फोटो पे ओपन डायरेक्टली ओपन नहीं करोगे, मैं ओपन करूँगा चलेगी नहीं, तो चल रही है मेरे में जिफ, अगर रेटर पड़ा तो चल जाएगी। मैं अगर जनरली उसमें फोटो व्यूअर में ओपन करूँगा तो नहीं दिखाई देगी। मैंने अभी पहले क्लिक करा था, अब नहीं चल रही थी ना, वैसे ही होता है। या हो सकता है चल रही हो, मैंने बाद में ओपन किया। जनरली हमारे उसमें नहीं, मेरे उसमें पहले वाले लैपटॉप पे नहीं चलती थी। ये अपडेटेड हो सकता है ये, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर मैं ओपन करूंगा तो स्टिल रहती थी, उसको इंटरनेट एक्सप्लोरर सब को ओपन करना पड़ता था, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर सारी फाइलें सपोर्ट करता है,
चाहे वो जेफो, चाहे टेफो, चाहे टारगा हो, कोई भी फाइल, सारी को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो क्लियर है आपका वाला फंडा? ठीक है, यस सर। ठीक है, और कोई डाउट किसी को पूछना है, और किसी का कोई क्वेश्चन पुट है? बता चुका हूँ मैं। ठीक है, स्लाइस टूल बेसिकली हम वेब पेज के लिए यूज करते हैं। नॉन जनरली मैंने कोई पेज बनाया, ये सिलेक्शन का है, ये हमारा स्लाइस, ये मैंने क्रिएट किया, बॉक्सेस वगैरह क्रिएट करने हैं, अलाइनमेंट्स के लिए होते हैं, हमारे वेब पेज के अलाइनमेंट्स के लिए होता है। ये दूसरा टूल उसका सिलेक्शन का ही होता है, ये रहा, इसलिए आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कहीं मूव करना हो, सेलेक्ट करना हो, डिलीट करना हो, तो आप इजीली सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। राइट, इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ये मेरे इतने यूज का नहीं होता है। ठीक है, जो हमारा ये होता है इसको मैं भी होल्ड कर रहा हूँ, पहले मैं ये करता हूँ कॉलम ग्राफ। ठीक है, जब भी हम किसी ग्राफ पैनल की बात करते हैं, जब मैं कोई सपोज यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे पढ़ाने का ग्राफ कितना है, दूसरे का किसी और हो सकता है, हर किसी का अपना पढ़ाने का स्केल होता है, तो ऐसे ही यहाँ पे स्केल होता है। जैसे हम मौसम विभाग के देखते हैं, वेदर देख रहे हैं, तो वेदर में ग्राफ बन के आता है, कोरोना का भी ग्राफ बन के आ रहा है, तो ऐसे ही ग्राफ जनरेट करने के लिए होता है। क्लिक करो, ओके करो, ये पैरामीटर देगा। ठीक है, किस मोड में चाहिए, क्या चाहिए, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं पैरामीटर लिखता हूँ, कोविड का ही ले लेते हैं। ठीक है, फेमस है इस टाइम 2019, 2021 और 22। ठीक है, 0, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, जो भी चीज़ आप अप्लाई करोगे उसका इम्पैक्ट यहाँ दिखाई देगा, जो भी चीज़ आप अप्लाई करोगे उसका इम्पैक्ट यहाँ देगा। मैंने अगर ये चीज़ यहाँ डाली है तो वो उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रही है, दिख रहा है सबकी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, क्योंकि वो 10 का ही चेंज आ रहा है। हालांकि मैंने ये चीज़ को उल्टा रखा है, इसको इधर लिखना चाहिए था, इसको इधर लिखना चाहिए, स्विच भी कर सकते हो आप। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसकी वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ, देखो नीचे मैंने जो डाला है वो नंबर्स ये वाले आ रहे हैं, तो इसको मैं चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ कोई एक्सेल भी इंपोर्ट करा सकता हूँ उसमें। ठीक है, मैं इसको स्विच कर देता हूँ सीधे। ठीक है, अभी ये जो नंबर ऑफ वैल्यूज हमने डाली है, इसको जो चेंज करना है, तो मेरे को कॉलम्स और रो चेंज करना है। मैं इसको कॉलम्स और रो को चेंज कर लेता हूँ, मेरे को लिमिटेड चाहिए, मेरे को चाहिए नीचे 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं 4 डालूंगा यहाँ पे। नंबर ऑफ कॉलम, मेरे को डेसिमल्स नहीं चाहिए, उसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पे नीचे 4 आएंगे और ऊपर मेरे को जनरल वो 0.00 आ रहा था, वो मैंने खत्म कर दिया वहाँ से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इसमें वैल्यूज डाल सकता हूँ। ठीक है, जो भी अलाउट डालोगे चेक करना, आप चेक कर सकते हो। फुल ग्राफ क्रिएट हो जाएगा। ग्राफ के अपने अपने तरीके हैं। सपोज मेरे को कोई इस वाले ग्राफ पे दोबारा एडिटिंग करनी है, नॉर्मल सेलेक्ट करना है और एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नहीं होता तो डबल क्लिक कर सकते हो, डबल क्लिक करके आपका एक्टिव हो जाएगा। जो भी ग्राफ आप नंबर ऑफ वैल्यू डालोगे सारी दिखाई देंगी यहाँ पे। ठीक है, ये जो आप जिस रेंज में डालोगे उस रेंज में आएगी। सपोज मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ 0, तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे जैसे मैं बनाऊंगा उस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। ठीक है, ये कोई एक्सेल फाइल, कोई एक्सेल आपने बना रखी है उसको डाटा का इंपोर्ट कराने के लिए। सपोज मैं कहता हूँ एक एक्सेल में इंपोर्ट करा लेता हूँ किसी की भी, या मेरी कोई बनी हुई होगी तो। जैसे मेरी एक्सेल छोटी सी एक्सेल बनी हुई है, मैं कोई और एक्सेल देखता हूँ। ठीक है, यही वाली एक्सेल मुझे समझ में आ रही है। इस एक्सेल को मैं काम करता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। दिख रही है, ये मैं एक्सेल यहाँ से गया फाइल में, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। ये डाउनलोड हो गया, मेरे को इसको इंपोर्ट कराना है। पहले मैं करेक्शन कर लेता हूँ थोड़ा सा, उसमें बहुत ज़्यादा डेटा पड़ा हुआ है, अननेसेसरी डेटा मैं डिलीट कर दूंगा उसमें से।
ठीक है, ये वाला जो डेटा है राइट हैंड साइड वाला, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा रिमूव हो गया, ये भी मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, नीचे वाला सारा। ठीक है, अब मेरे पास ये एक्सेल बचा, इस एक्सेल को मेरे को उसमें इंपोर्ट कराना है। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे गया मैं फाइल में, डाउनलोड्स पे गया, ये मेरी आ गई। कांट इंपोर्ट द ग्राफ पैटर्न, फाइल इज नॉट एक्सटेंशन ऑन टेक्स्ट फाइल। अब उसको टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्चुअली वो ले नहीं रहा फाइल है, तो मेरा एक्सेल है, इसको टेक्स्ट फाइल में करने के लिए बोल रहा है। आई डोंट नो कैसा बोल रहा है, तो इसको देखना पड़ेगा मुझे। डाउनग्रेड मैंने कर लेके एक बार ट्राई करता हूँ। आ रहा, कहाँ पे आ रहा है? डेस्कटॉप पे, ये जो आपने पहले क्लिक किया ना, इसमें आ रहा है टेक्स्ट। ये टेक्स्ट एमएस डॉस, चलो दोनों हमने सेव कर लिए, एक बार देखते हैं। दोनों आ गए, ये भी आ गया, टेक्स्ट वाला भी आ गया। अब देखते हैं, आ गया। दोबारा बनाते हैं, ये वाले को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको साइड रख दो, एक नया बनाते हैं। ठीक है, किसी और से बनाना, किसी और से बना सकते हो, लाइक मेरे को ऐसा चाहिए। हाँ, तो इससे नहीं होता, आने से होता ना क्लास में। देखो मैंने इसको इंपोर्ट कराया, वो डाटा उसने अपना उठा लिया। अब मैं इसको करूँगा तो उसके अकॉर्डिंग वो पूरा बन के आ गया। ठीक है, हर किसी का अपना अपना, कि आशु का ये वाला है, ठीक है, राजन का ये वाला नंबर है, कलर कोडिंग के हिसाब से वो दिखाई देगा। ये वाला कॉलम डिलीट करना है, इसको डिलीट कर दो। मुझे ये सिर्फ ये वाले चाहिए, इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आ गया पूरा। जो ब्लैंक है वो ब्लैंक ही है। ठीक है, तो उसके सबके अकॉर्डिंग वो चीज़ें चल रही हैं, बैलेंस हो रही है पूरा। ये एक्सेल जैसे हम लोग वर्क करते हैं, पूरा एक्सेल के थ्रू वर्कआउट हो रहा है इसमें। ठीक है, इसमें अलग अलग स्टाइल है, किसी में चेंज करना तो चेंज कर सकते हो। अब मैं कहता हूँ मुझे इस टाइप से दिखाई देगा, तो इस टाइप से आ जाएगा वो, उसको ऐड कर। ठीक है, मुझे किसी और स्टाइल में चाहिए, मैं किसी और स्टाइल में उसको ऐड कर सकता हूँ, लाइक ये वाला डेटा कॉपी कर लेता हूँ, इसमें इसको कॉपी, और यहाँ पे जाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको ओके कर रहा हूँ सीधे। ठीक है, मेरे को किसी और स्टाइल में चाहिए, यहाँ पे और स्टाइल भी है, लाइन आर्ट है। मतलब जो हमारा डाटा पहले हमने बना रखा है ग्राफ, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, होगा, कॉपी करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो तो आपको करना पड़ेगा। देखो अभी जैसे आशु का ग्राफ है, आशु को आप देख सकते हैं, आशु जो है हमारा इस कलर में आ रहा है, तो इस कलर का जो ग्राफ होगा वो इसका बैलेंस होगा, इसका जो होगा उसका हिसाब से बैलेंस होगा। तो सबका अपना अपना यहाँ पे दे रखा है उसने। ठीक है, आप देख सकते हो सारा। ऐसे सेम में दूसरा एरिया वाला लेना है, डॉटेड वाला लेना है, सर्कल वाला बनाना है, तो आप सर्कल वाला ही बना सकते हो। ये मैंने लिया, यहाँ पे डाला और राइट कर दिया। ठीक है, तो सबके अपने अपने सर्कल बन के आ गए, क्योंकि मैंने कई सारे ले रखे हैं। अगर मैं एक ही लूंगा तो एक का सर्कल आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 200 डाल दे रहा हूँ, इसकी 100 डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको राइट कर दो। ठीक है, तो इस हिसाब से हम सर्कल को जनरेट कर सकते हैं, जैसे हमारा जनरली होता ही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
सारे ग्राफ पैनल ही हैं, अलग अलग तरह के ग्राफ है इसके अंदर, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। नेक्स्ट होता है हमारा आर्ट बोर्ड। ये क्या करता है, ये क्रॉप कर देता है हमारे आर्ट बोर्ड। हाँ हाँ, तो बेसिकली हमारे आर्ट बोर्ड को क्रॉप करने का काम आता है। जनरली हम इसकी आर्ट बोर्ड हमने बाहर निकाल लिया, कुछ हो गया बढ़ाना या कम करना, तो हम इससे यहाँ से डायरेक्टली इसको वर्क कर सकते हैं। ठीक है, करते कैसे हैं देख लो, ऐसे वर्क, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एंटर दबा दो आउट हो जाएगा। ठीक है, हैंड टूल है, जनरली हमारा हैंड पैनिंग जिससे करते हैं, स्पेस बार से पैनिंग करते हैं ना, इसमें भी डायरेक्टली कमांड है इसकी हैंड टूल से। प्रिंट टाइटलिंग, बेसिकली मैं कहता हूँ मेरे को ना प्रिंट का मार्जिन एरिया चाहिए होता है हर जगह, तो मैं क्या करता हूँ ब्लीडिंग स्पेस लेता हूँ, ऐसे में प्रिंट का मार्जिन ले सकता हूँ। ये मेरा प्रिंट का एक्चुअल मार्जिन एरिया दिखा रहा है कि इतना प्रिंट होगा। मैंने अभी स्केल आउट अप डाउन किया है, एक नई फाइल ले लेता हूँ, A4 ले लेता हूँ, इंचेस में ले लेता हूँ, ओके करता हूँ। ठीक है, मैंने प्रिंट पे क्लिक किया, ये देखो मेरा प्रिंट एरिया, ये बता रहा है सिर्फ इतना ही आपका एरिया प्रिंट होगा, जितना एरिया दिखा रहा है ना सिर्फ उतना ही प्रिंट होता है। अब इसके अंदर आपको काम करना है। ठीक है, A4 भी कभी कभी पूरा प्रिंटर पूरा नहीं लेता, वो काटता है थोड़ा सा ऊपर नीचे से, तो यही वो वजह होती है। तो इसको अच्छे से सेट करो, ऊपर नीचे ब्लीडिंग स्पेस सारा स्पेस को देखते हुए इसको इस पे काम करो, इसके अंदर काम करो। तो ये अलग अलग पेपर्स के सेट होते हैं, यहाँ से बढ़ाना घटाना आप कर सकते हो, आपकी चॉइस है वो। ठीक है, बाकी ये जूम होता है हमारा, ऑल्ट के साथ प्रेस करोगे तो जूम आउट होगा। ठीक है, ये तो सिंपल है। कंट्रोल 0 कर दोगे तो फिट टू स्क्रीन हो जाएगी, कंट्रोल 1 करोगे तो 100% हो जाएगा। ठीक है, ये तो कॉमन थिंग्स है। इसमें कोई डाउट किसी को? क्लियर है पूरा? आप बना लोगे ग्राफ वाला, ये वाला और ये वाला सब, पेपेट टूल, ग्राफ टूल। अच्छा, स्प्रे वाला, ये इस पे ना मैं आपको कल बताता हूँ वाला स्प्रे वाला। ठीक है, कल बताता हूँ, इसके अंदर सिंबल्स इंपोर्ट कराने पड़ते हैं। ये अच्छा टूल है, इस वर्कआउट हम कल करेंगे एक बार, मेरे को याद है ये टूल। सर ये ब्लेंड टूल क्या करता है? कहाँ पे? ये वाला 2 शेप्स को मिलाने का काम करता है। सपोज मैंने कोई 2 शेप बनाई है, मैंने एक शेप ये बनाई और एक की शेप मैंने राउंडेड बनाई, राइट। दोनों शेप को मैं सिलेक्ट करूंगा और ब्लेंड टूल से अप्लाई कर दूंगा। अच्छा, इसको ये ऐड हो जाएगी। ठीक है समझा। कितनी भी शेप वापस में ले सकते हो, 3 4 5। ठीक है, और एक बार सारा गो थ्रू कर लो। ठीक है, ये वाला टूल मैं आपको कल एक्सप्लेन करता हूँ, शेयर वाला। बाकी और कोई टूल्स आपको ऐसा हो सकता है नहीं समझ में आया हो या दोबारा उसको गो थ्रू करना, तो मुझे बता देना, मैसेज कर देना पहले ग्रुप में, ताकि मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको। ठीक है, तो हम लोग का प्रेजेंटेशन रखने वाले हैं